हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध के बीच में सीरिया में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना को विद्रोही लड़ाकों ने अलेप्पो सिटी से ही बाहर खदेड़ दिया है और सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा करके फाइटर ग्रुप ने ईरान के ब्रिगेडियर जनरल को मार डाला है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर सीरिया गृह युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव में खामनेई की न्यूक्लियर नाकेबंदी भी लग गई है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर बेका घाटी है। बेका घाटी में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर है। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के लड़ाकों का यहां कंट्रोल है। इजरायल ने दावा किया है कि इस भूमिगत मिसाइल बेस में ईरान हिजबुल्लाह के लिए रॉकेट और मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा था। यहां बने रॉकेट और मिसाइल से हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल को दहला रहे थे। हिजबुल्लाह के ऐसे ही मिसाइल कारखाने पर अब इजरायल बम बरसा रहा है। जंगी जेट के हमले से हिजबुल्लाह के टनल मिसाइल बेस बर्बाद हो रहे हैं। इजरायल के नए हमले के बाद ईरान भी युद्ध में नया तहलके के साथ आ रहा है। खामेनेई के 6000 एटम बम रेडी। वॉर जोन में आया ईरान का खुर्रम बम। अलेप्पो टू तेल अवीव, तेहरान की न्यूक्लियर नाकाबंदी। अगर ये युद्ध विराम है तो इससे भला तो युद्ध ही था। जंगी जेट से बरसता बारूद, मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार, रॉकेट के धमाके पूरे लेबनान में हो रहे हैं। बेहिसाब बारूदी धमाके से 60 दिन के सीज फायर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पहले से कहीं ज्यादा भीषण और विनाशकारी हमले शुरू हो गए हैं। इजरायल के जंगी जेट लेबनान में बम बरसा रहे हैं। इजरायल के फाइटर ड्रोन बेरूत में फट रहे हैं। इजरायल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के गढ़ को दहला रही हैं। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर इंटेंसिव युद्ध शुरू करने का ऐलान किया है, यानी ऐसी जंग जिसमें हिजबुल्लाह का पूरा सफाया होना तय है। नेतन्याहू ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर युद्ध विराम समझौते पर सही से अमल नहीं हुआ तो युद्ध की लिमिट क्रॉस होगी, जिसकी शुरुआत लेबनान के हसबाया में एयर स्ट्राइक से हुई है। दक्षिणी लेबनान में मीडियम रेंज रॉकेट की बौछार कर इजरायल ने हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर को तहस नहस कर डाला है। दक्षिणी लेबनान के खियाम में भी जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। इजरायल के तूफानी हमले की शुरुआत सीरिया फ्रंट से आई गुड न्यूज के बाद हुई है। सीरिया में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी डिटेल जानने से पहले ये देखिए कि ईरान सीरिया में मिले सेटबैक के बाद इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल है कि उसने अपने एटमी प्रोग्राम को फुल फोर्स में आगे बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने पुष्टि की है कि ईरान ने एटम बम के ईंधन कहे जाने वाले यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए लगभग 6000 नए सेंट्रीफ्यूज स्थापित करने जा रहा है। ईरान ने आईएईए को जानकारी दी है कि फोर्डो और नतांज में 6000 सेंट्रीफ्यूज लगाकर 5% तक यूरेनियम समृद्ध किया जाएगा। ये साल 2015 में तय की गई 3.6% सीमा से बहुत ज्यादा है। मतलब महाशक्तियों की धमकियों को नजरअंदाज कर ईरान एटम बम का प्रोडक्शन जारी रखे हुए है। ईरान इन एटम बमों को जल्द से जल्द वॉर जोन में उतार सकता है। जिस तरह ईरान को लगातार युद्ध में झटके लग रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मजबूरी बनती जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह को पीट रहे इजरायल को सीरिया फ्रंट पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीरिया के विद्रोही गुटों ने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया है कि तुर्की बॉर्डर पर इदलिब में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना को मार भगाया है। ये ऑपरेशन बशर अल असद के उस हमले का जवाब है जिसमें सीरियाई आर्मी ने अलेप्पो में 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के फौरन बाद विद्रोही लड़ाकों ने अलेप्पो में ऑपरेशन शुरू किया। फाइटर ग्रुप ने ज्वाइंट अटैक कर सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो पर 2016 से बशर अल असद सरकार और ईरान समर्थित मिलिशिया का कंट्रोल था।
जहां विद्रोहियों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल क्यू मार्श पोर हाशमी को मार डाला है। ब्रिगेडियर जनरल पोर हाशमी को हाजी हासेम के नाम से भी जाना जाता है। हयात तहरीर अल शाम के हमले में जनरल हाशेम समेत 130 लड़ाकों की मौत हुई है। सीरिया में जब विद्रोही ग्रुप और बशर आर्मी की टक्कर चल रही थी, तब इजरायल ने भी यहां भीषण बमबारी की। लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई लाइन तबाह कर डाली है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस रूट को ईरान हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत करने के लिए हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। אנחנו מזהים שישנן רקטות ואמצעי לחימה נוספים שחיזבאללה משגר לשטח מדינת ישראל שיוצרו בסוריה והועברו לחיזבאללה מסוריה. אנחנו נתקוף כל ניסיון העברת אמצעי לחימה מסוריה לחיזבאללה ונתקוף כל תשתית שנזהה בסוריה שתכליתן לייצר אמצעי לחימה עבור חיזבאללה. हर मोर्चे पर ईरान कमजोर पड़ता जा रहा है। इजरायल इस वक्त का सही इस्तेमाल करने में जुटा है। नेतन्याहू आर्मी का प्राइम फोकस हिजबुल्लाह के उन हथियार फैक्ट्रियों को तबाह करना है जो ईरान की मदद से चल रही हैं। आईडीएफ का दावा है कि युद्ध विराम शुरू होने से ठीक पहले बेका घाटी में हिजबुल्लाह के मिसाइल सेंटर को बर्बाद किया गया है। हिजबुल्लाह का मिसाइल सेंटर सीरिया बॉर्डर के करीब अंडरग्राउंड तहखाने में बना हुआ था, जिसे हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स चला रही थी। במהלך הלילה, בשעות שלפני כניסת ההסכם לתוקף, תקפנו בעוצמה כ-180 מטרות ברחבי לבנון. אחד מהיעדים שתקפנו הוא אתר ייצור טילים מרכזי של חיזבאללה בלבנון, סמוך לגבול סוריה. אתר שאנחנו עוקבים אחריו זמן רב. प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सीज फायर के बीच में यह भी साफ कर रखा है कि हिजबुल्लाह की एक भी गलती अब पूरे लेबनान की तबाही की वजह बनेगी। ये धमकी ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह तीनों के लिए दी गई है। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? नेतन्याहू का ये फाइनल अल्टीमेटम है। सभी दुश्मनों से इजरायल भिड़ने को तैयार है, तो ईरान की भी तैयारी कम नहीं है। ईरान एटमी युद्ध की तैयारी में है। एटम बम के कारखाने 24 घंटे 7 दिन एक्टिव हैं। न्यूक्लियर हमले का आगाज ईरान की तरफ से होगा। ये धमकी खुद खामेनेई ने दे रखी है। ईरान का पहला एटम बम तेल अवीव में गिरेगा या फिर अमेरिका के सैन्य अड्डे पर, ये क्लियर नहीं, लेकिन ईरान युद्ध को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में आखिरकार जिस बात का डर था अब वही होने लगा है। 18 घंटे पहले ही पुतिन ने इतने भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं कि पश्चिमी यूक्रेन के 10 लाख से ज्यादा घरों में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। और रूस के इस विनाशकारी हमले के बाद जेलेंस्की और बाइडेन के होश उड़े हुए हैं। यूक्रेन ने तुरंत नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने को कहा है। इधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो तो अभी ये टेलर दिखा रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन की राजधानी कीव में ओरेशनिक मिसाइल से भी बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश, 10 लाख घरों में अंधेरा। एक 1009 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने पहली बार ऐसा भीषण हमला और ड्रोन हमला किया है कि यूक्रेन में 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली उड़ गई है।
रूस ने यूक्रेन पर पहली बार इतना सटीक हमला किया है कि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके के कम से कम 3 पावर स्टेशन पूरी तरह से उड़ गए हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन पर आकर दावा किया है यूक्रेन पर रूस का मिसाइल और ड्रोन हमला तो सिर्फ ट्रेलर है, अब असली हमला रूस अपनी नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से करने जा रहा है। पुतिन के इस ऐलान से यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के होश उड़ गए हैं, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой. Что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. यूक्रेन पर ब्लैकआउट हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ब्लैकआउट हमला किया है। जरा देखिए रूस के हमले से यूक्रेन के किस इलाके में भारी तबाही मची है। रूसी और यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके लीव, रिनवे, वोलिन पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से लीन, रिवने, वोलिन में भारी तबाही हुई है। रूसी सेना के इन हमलों की वजह से यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में रहने वाले 10 लाख घरों से बिजली गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से लाखों यूक्रेनी 0 डिग्री की सर्दी में कांप रहे हैं। Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До 1000 ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще 1000. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм орешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने 28 नवंबर को 100 ड्रोन और 91 मिसाइलों से यूक्रेन के 17 ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेन के पावर स्टेशन और बुनियादी ढांचे पर यह 11वां बड़ा हमला है। लगभग 13 घंटे तक यूक्रेन के पश्चिमी इलाके के 10 लाख घरों में बिजली गुल रही। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नरों के दावों के मुताबिक रूस के ताजे हमले में यूक्रेन के लवीन क्षेत्र में 5,23,000 घरों की बिजली गायब हो गई है। वहीं वोलिन क्षेत्र में 2,15,000 और रेवने क्षेत्र में 2,80,000 घरों की बिजली कट चुकी है। कुल मिलाकर 10,18,000 घरों से बिजली रूसी हमलों के बाद गायब हो गई है। ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि रूस का यह हमला बेहद विनाशकारी साबित हुआ। आखिर पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर इतना बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला क्यों किया है? इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर अपने साइन कर रहे हैं और रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलें रूस को तबाह करने आ रही हैं। पुतिन के दावों के मुताबिक नवंबर महीने में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की लंबी दूरी की अटैकम्स और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाकों पर अंधाधुंध हमले करवाए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ। इसलिए पुतिन ने पहले यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को अंधेरे में डुबो दिया और अब अपनी नई परमाणु मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई हथियार तबाह नहीं कर पाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी तो उसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही यूक्रेन उसकी तबाही से बच पाएगा। पुतिन ने इशारों में बता दिया कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को आसानी से तबाह कर देगी। पुतिन भी दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक मिसाइल रूस के सबसे एडवांस MRBM है।
जरा रूस की परमाणु क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक का यह हमला देखिए। 21 नवंबर को ओरेशनिक मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर पर जबरदस्त हमला किया था। यूक्रेन के एक्सपर्ट्स अब ओरेशनिक मिसाइल के मलबे और टुकड़ों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस की यह मिसाइल इतनी घातक क्यों है। 2 विशेषज्ञों ने ओरेशनिक मिसाइल के हमले को डिकोड करने का दावा किया है। इनके मुताबिक रूस की ओरेशनिक मिसाइल अंतरिक्ष से गुजरती है, फिर थ्रस्टर्स बस को मोड़ने के लिए फायर होते हैं। उसके बाद मिसाइल कम से कम 6 बड़े धमाके करती है। ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि इस मिसाइल में 6 हथियार थे और उन 6 हथियारों में से हर एक में 6 सब मिशन थे। इसमें से 6 छोटी मिसाइलों के 6 अलग अलग सेट थे। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक RS-26 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से तैयार की गई है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 10 मैक की रफ्तार से हमला करने वाली इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के टॉप अफसरों और उनके सरकारी दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेगा तो यकीन मानिए पुतिन ऐसा प्रचंड हमला करेंगे कि यूक्रेन पहचान में नहीं आएगा।